दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 8 सबसे खूबसूरत गांवों के बारे में बताएंगे। यहाँ की खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़ और गांव की शांत गलियों में टहलना हर किसी के दिल को मोह लेता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिबरी, इंग्लैंड के कॉट्सवोल्ड क्षेत्र में बसा बिबरी गांव ब्रिटेन के सबसे सुंदर गांवों में गिना जाता है। ये गांव पुरानी इंग्लिश फिल्मों और कहानियों जैसा प्रतीत होता है, जहां हर घर पत्थर से बना है और छतें भूरे रंग की स्लेट से ढकी होती हैं। गांव के बीचों बीच बहने वाली छोटी सी नदी में ताजे पानी की मछलियां तैरती रहती हैं। बिबरी सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि यहाँ की फिजा में एक सुकून है। गांव छोटा है लेकिन लोगों का दिल बड़ा। यहाँ न कोई भागम भाग है, न शोर शराबा। कई घरों के सामने छोटे छोटे बगीचे हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं और मधुमक्खियों की गूंज वातावरण को और मधुर बना देती है। गांव में स्थित प्राचीन सेंट मैरीज चर्च की घंटी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है और आध्यात्मिक एहसास कराती है। इसके अलावा यहाँ की पुरानी पानी की चक्की, लोकल बेकरी और पारंपरिक इंग्लिश टी हाउस भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बिबरी की खासियत यह है कि यह बिना किसी दिखावे के सुंदर है। यहाँ कोई चमक धमक नहीं, फिर भी हर दृश्य मन को छू जाता है। ये गांव याद दिलाता है कि सादगी में भी गहरी सुंदरता होती है, जो तस्वीरों में नहीं बल्कि महसूस करने में मिलती है। शायद यही कारण है कि बिबरी को इंग्लैंड का सबसे सुंदर गांव कहा जाता है और यहाँ आकर यह बात सच लगती है। ओया, ग्रीस ओया गांव अपनी सफेद इमारतों और नीले गुंबदों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो सीधे एजियन सागर की ओर देखते हैं। ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर बसा यह गांव हर शाम एक रंगीन तस्वीर में बदल जाता है, जब सूर्य धीरे धीरे समुद्र में डूबता है और पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत सूर्यास्तों में से एक माना जाता है। गांव की पतली गलियां, रंगीन दुकानें और सीढ़ी नुमा रास्ते इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ के होटल, जो चट्टानों में बने होते हैं, एक अनोखा अनुभव देते हैं। ये जगह हनीमून कपल्स के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन हर उम्र के लोगों को यहाँ एक शांत और सुंदर एहसास मिलता है। जर्मेट, स्विट्जरलैंड। अगर आप किसी ऐसे गांव की तलाश में हैं जो बर्फीली चोटियों के बीच बसा हो और जहां से दुनिया की प्रसिद्ध पर्वत चोटी मैटरहॉर्न दिखाई देती हो, तो जर्मेट आपके लिए है। स्विट्जरलैंड के इस गांव में गाड़ियां नहीं चलती। पर्यटक इलेक्ट्रिक टैक्सी से चलते हैं या पैदल। यह जगह स्कीइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मशहूर है, लेकिन असली जादू इसके दृश्यों में है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सोने की परत चढ़ गई हो। यहाँ का शांत वातावरण, लकड़ी के पारंपरिक घर और साफ सुथरी सड़कें इस गांव को स्विट्जरलैंड की आत्मा बना देती हैं। हॉलस्टाट, ऑस्ट्रिया। हॉलस्टाट ऐसा गांव है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी कलाकार ने अपने ब्रश से हर कोने को सजाया हो। ऑस्ट्रिया के इस छोटे से गांव की आबादी मात्र 800 से 900 लोगों की है, लेकिन इसकी सुंदरता का दीवाना पूरी दुनिया है। यह गांव एक शांत झील के किनारे बसा है, जिसके दूसरी ओर बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं। लकड़ी के बने पुराने घरों की खिड़कियों में लटकी रंग बिरंगे फूलों की टोकरी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। हर सुबह झील से उठती धुंध और घंटा घर की धीमी आवाज एक ऐसा माहौल बनाती है जो किसी स्वप्न लोक जैसा लगता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और चीन ने तो इसकी हूबहू कॉपी भी बना दी, लेकिन असली जादू तो सिर्फ यहाँ की हवा में ही है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ लोग आज भी पुराने समय की जीवन शैली अपनाए हुए हैं। पर्यटक यहाँ से शांति, प्रकृति और एक अनोखा एहसास लेकर लौटते हैं। शिकागो, जापान। अगर आपको लगता है कि जापान सिर्फ हाईटेक शहरों और रोबोट्स के लिए जाना जाता है, तो शिकागो जाकर आपकी सोच बदल जाएगी। जापान के पर्वतीय इलाके में बसा यह गांव गस्सोझुरी शैली के लकड़ी के घरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी छतें पिरामिड की तरह होती हैं ताकि बर्फ आसानी से फिसल सके। सर्दियों में जब इन घरों की छतों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ जाती है, तो यह गांव किसी स्नो ग्लोब जैसा प्रतीत होता है। यहाँ की सुंदरता केवल प्राकृतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। गांव के लोग आज भी पारंपरिक जीवन जीते हैं, खेती करते हैं, हाथ से कागज बनाते हैं और हर मौसम के साथ उत्सव मनाते हैं।
रात में जब घरों में हल्की पीली रोशनी जलती है और चारों तरफ बर्फ चमकती है तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। यूनेस्को ने इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। रेन गांव, नॉर्वे। नॉर्वे के लोफोटेन द्वीपों पर बसा रेन गांव हर उस व्यक्ति के सपने को पूरा करता है जो जमीन पर जन्नत की तलाश करता है। समुद्र से उठती ऊंची ऊंची पहाड़ियां, साफ नीला पानी और लाल रंग के लकड़ी के घर, ये सब मिलकर रेन गांव को किसी पेंटिंग जैसा बना देते हैं। ये गांव नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती इतनी अद्भुत है कि लोग कठिनाई उठाकर भी यहाँ पहुंचते हैं। रेन सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जगह है। यहाँ के लोग आज भी मछली पकड़ने को मुख्य व्यवसाय मानते हैं। गांव की गलियों में घूमते हुए लकड़ी की नावें, सूखती मछलियां और बच्चों की हंसी सुनाई देती हैं। एक जीवन जो आधुनिकता से दूर लेकिन आत्मा के बेहद करीब है। ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए यहाँ की राइनब्रिंगन छोटी प्रसिद्ध है। करीब 1600 सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो नीचे फैला पूरा गांव गहरे नीले समुद्र में तैरता हुआ नजर आता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे आप किसी देवता की आंखों से धरती को देख रहे हों। खास बात यह है कि रेन गांव का नजारा रात में देखने लायक होता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, जिससे रातें जादुई हो जाती हैं। मछली पकड़ना, नाव में घूमना या बस पहाड़ों को निहारना, यहाँ आप हर वह चीज कर सकते हैं जो आपको सुकून दे। गेथोर्न, नीदरलैंड्स। गेथोर्न को डच वेनिस भी कहा जाता है, क्योंकि वेनिस की तरह यह भी झीलों और नहरों के किनारे बसा है, और यही नहरें इस गांव का सबसे बड़ा हाईवे हैं। यहाँ पैदल तो चला जा सकता है, लेकिन असली मजा नाव में बैठकर गांव देखने में है। यहाँ कोई कार नहीं चलती, न ट्रैफिक, न हॉर्न, न धुआं, सिर्फ पानी की कलकल, नावों की धीमी हलचल और पक्षियों की चहचहाहट। ये गांव नीदरलैंड्स के ओवरिजल प्रांत में बसा है, और यहाँ देखकर समझ आता है कि लोग प्रकृति के साथ कितने सामंजस्य में रह सकते हैं। यहाँ के घरों की छतें पारंपरिक घास से बनी होती हैं और हर घर के सामने एक सुंदर बगीचा होता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है शांति। लोग आवाजाही के लिए साइकिल या छोटी नावों का उपयोग करते हैं। इन नावों को विस्पर बोट्स कहा जाता है, क्योंकि ये बिना आवाज के बैटरी से चलती हैं। इन नावों में बैठकर जब आप नहरों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप किसी परिकथा का हिस्सा बन गए हों। कोलमार, फ्रांस कोलमार गांव फ्रांस का एक ऐतिहासिक रत्न है। इसे लिटिल वेनिस भी कहा जाता है, क्योंकि यह गांव छोटी छोटी नहरों से सजा हुआ है और रंग बिरंगे घर इनके किनारों पर कतार में खड़े हैं। फ्रेंच और जर्मन वास्तुकला का मेल, हरियाली, फूलों की सजावट और अंगूर के बागान मिलकर इसे स्वप्न लोक जैसा बना देते हैं। यहाँ हर मौसम का अपना जादू है। वसंत में फूलों की बहार, गर्मियों में संगीत और रंग, और सर्दियों में बर्फ के बीच क्रिसमस मार्केट का अद्भुत नजारा। कोलमार एक ऐसी जगह है जो सादगी के साथ भव्यता को भी जीवित रखे हुए है। यहाँ की गलियों में सिर्फ पर्यटक नहीं बल्कि समय भी ठहरा हुआ महसूस होता है। ये गांव सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, और शायद यही कारण है कि जो भी एक बार कोलमार आता है वह इसकी रंगीन यादों का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ ले जाता है।